सर वो जो फ्लड गेट था, वो पानी जब ज्यादा हो गया तो वो फ्लड गेट टूटा है आज। और वो टूटना जो उसके तोड़ने के बाद जो एक्सचेंज रेट है, उसमें आपने मैसिव डिप्रिसिएशन जो है वो देखी है। मुझे याद आ रहा है 2018 कि जब इसी तरह से एक दिन में कोई 25 रुपए के लगभग रुपया जो है वो गिरा था अगेंस्ट द डॉलर। देखिए, बुनियादी तौर पे मसला ये है कि इस टाइम पाकिस्तान की मईशत डॉलर लिक्विडिटी क्रंच का शिकार है। हमारे पास डॉलर्स नहीं है। आज आप देख लें कि आज जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने डेटा रिलीज किया है, उसके मुताबिक कोई 900-950 मिलियन डॉलर्स जो है वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मजीद गिर गए हैं। और पाकिस्तान के पास इस टाइम सिर्फ 3.6 बिलियन डॉलर्स के रिजर्व्स रह गए हैं, क्योंकि हमारी रीपेमेंट्स बड़ी हैवी हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमारे पास कोई हल नहीं था सिवाय इसके कि हम आईएमएफ का प्रोग्राम को रिवाइव करें। ये जो 2.5 महीने जया किए गए हैं, ये मैं समझता हूं कि अब देयर इज अ नीड टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये 2.5 महीने हमें जया किए, हमें क्या मिला। बुनियादी तौर पे जहां से रुपये को पीछे करने की या इम्प्रूव करने की कोशिश की गई थी वो नहीं हुआ। और आप ये देखें कि आज एक दिन में उसके अंदर मैसिव जो है वो डिक्लाइन आया है। अब इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? इसका रिजल्ट ये है सर कि आपको मुख्तलिफ चीज़ों की मजीद कीमत बढ़ानी पड़ेगी, जिसमें पेट्रोलियम की प्राइसेस भी शामिल हैं, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस भी शामिल हैं, गैस की प्राइसेस भी शामिल हैं। और डॉक्टर हफीज पाशा साहब जो कह रहे थे कि अगर आईएमएफ का प्रोग्राम रिवाइव करें तो जनरल इन्फ्लेशन जो पाकिस्तान में इस टाइम 25-26% पे खड़ी है, ये 35% को टच कर सकती है। तो एक महंगाई का तूफान जो है वो आएगा। लेकिन ये उस तूफान से बेहतर है कि अगर हम आईएमएफ का प्रोग्राम ना करते। अगर हम आईएमएफ का प्रोग्राम नहीं करेंगे तो उसके बाद अगर डिफॉल्ट की सूरत हाल पैदा होती तो उसके नतीजे में तो फिर लिमिट ही नहीं थी, चीजें ही नहीं मिलनी थी। तो एक जो है वो कम से कम पॉजिटिव डेवलपमेंट ये हुई है कि आईएमएफ ने पाकिस्तान का डेटा एक्सचेंज करने के बाद इस बात से एग्री कर लिया है कि वो पाकिस्तान के साथ 9वें जायजे की कंप्लीशन के लिए फॉर्मल टॉक्स शुरू करेंगे। ये बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, लेकिन इट्स जस्ट स्टार्टेड। हमें इसके लिए काफी सफर तय करना पड़ेगा एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट करने के लिए। लेकिन एक ये अच्छी बात है कि कम से कम उसकी तरफ पेशरफ्त हुई है और बाकायदा टॉक्स जो हैं वो 31 जनवरी को आईएमएफ का वफद जब आएगा तो उसके बाद शुरू हो जाएगी। मेहताब हैदर साहब, आपको लगता है कि ये जो कीमत आज 255 रुपए फी डॉलर की मुकर्रर हुई, उसके बावजूद बैंक्स वो नहीं दे रहे थे डॉलर्स, और जो एक्सचेंज कंपनीज हैं वो भी नहीं दे रहे थे, और आपको लगता है कि ये 255 पे रुकेगा, या और ये कब तक ये स्टेबलाइज होगा आपके ख्याल में? देखिए, बुनियादी तौर पे ये स्टेबलाइज उसी टाइम होगा जब हमारे डॉलर इनफ्लोज बेहतर होंगे। सर, ये बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई का इशू है। अगर एक चीज की मांग ज्यादा है और वो हमारे पास कम है तो डेफिनेटली उसकी प्राइस जो है वो बढ़ेगी। अब यही इसीलिए आईएमएफ का प्रोग्राम की रिवाइवल की बात हो रही थी कि आईएमएफ का प्रोग्राम रिवाइव होगा तो आईएमएफ की सिर्फ $1 बिलियन की किस्त हमें मिलनी है। लेकिन जब आईएमएफ की बैकिंग होती है तो आईएमएफ की बैकिंग के नतीजे में जो बाकी मल्टीलैटरल और बायलैटरल्स हैं, जो हमारे दोस्त हैं, जिसमें मल्टीलैटरल्स में वर्ल्ड बैंक और एडीबी हैं और इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक भी शामिल है, एआईबी भी शामिल है। तो ये सारे बैंक्स जो है वो जो उन्होंने अपनी प्रोग्राम लोन्स को लिंक किया होता है आईएमएफ के प्रोग्राम की रिवाइवल के साथ, वो सारी की सारी फंडिंग जो है वो स्ट्रीमलाइन हो जाती है। और फिर बायलैटरल जिसमें सऊदी अरब भी शामिल है, चाइना भी शामिल है, यूई भी शामिल है, उनकी तरफ से भी पाकिस्तान को क्लियरली मैसेजिंग हो रही थी कि आप आईएमएफ का प्रोग्राम रिवाइव करें तो उसके बाद हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। तो इट वाज लाउड एंड क्लियर मैसेज, जिस पे जो है वो अब उम्मीद है कि पेशरफ्त होगी। लेकिन ये अभी जस्ट स्टार्ट है। हमें काफी सारे इकदाम और करने हैं। जब ये इकदाम होंगे तो उसके बाद ही स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है वो आईएमएफ के साथ साइन होगा।
मेहताब साहब, आपने बताया कि इस वक्त जो गैर मुल्की ज़र मुबादला जो डॉलर स्टेट बैंक के पास हैं, उनका क्या हाल है? ये जो वफ़्त आ रहा है, ये आ रहा है महीने के आखिर में, कोई 4 दिन बाद, और 9 फरवरी तक रहेगा। तो हमारा जो एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, जब तक ये कंक्लूड होगा, फिर ये आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में जाएगा और जो पहली ट्रांश जो है वो रिलीज होगी, तब तक क्या हाल होगा हमारा? देखिए सर, मैं दो फिगर्स आप देखने वालों के सामने रखना चाहता हूं। हमारी जो अनमैनेज्ड या अनफुलफिल्ड गैप है डेट सर्विसिंग में, कोई हमने तकरीबन $8 बिलियन जो है वो हमने वापस करने हैं आइंदा 5 माह के अंदर, जिसमें $3 बिलियन का रोल ओवर है। वो हमारे फ्रेंड्स ने हमारे साथ वादा किया हुआ है और वो उम्मीद है कि वो हो जाएगा। तो डेट सर्विसिंग के की सूरत में $5 बिलियन है, और जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कोई तकरीबन 4 से 5 बिलियन डॉलर्स का वो होगा आइंदा 5 माह के अंदर, 6 माह के अंदर। क्योंकि उसकी वजह यह है कि पहले 6 माह में कोई $3.7 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट रहा है। तो अगर आप थोड़ी सी आईएमएफ के प्रोग्राम की रिवाइवल के बाद इंपोर्ट्स को थोड़ा सा खोलेंगे और बेहतर होंगी एलसीज, तो तवक्को ये है कि $5 बिलियन का ये जो है वो रिक्वायरमेंट होगी। तो आइंदा 5 माह के दौरान पाकिस्तान को $10 बिलियन चाहिए। ये आईएमएफ के प्रोग्राम की रिवाइवल के बगैर नहीं हो सकते। और जैसे आपने जिक्र किया, अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर कम से कम 1 बिलियन, $1.5 बिलियन की डेट सर्विसिंग की हमारी रिक्वायरमेंट्स है। इंपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट्स उसके अलावा है। तो इसलिए ये जो आईएमएफ के प्रोग्राम की रिवाइवल है, अगर ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो भी जाता है तो 15 दिन तक वो अपनी रिपोर्ट आईएमएफ के बोर्ड में पेश करेंगे, और उसके बाद फरवरी के आखिर में या मार्च के शुरू में ये $1 बिलियन की किस्त हमें मिलेगी। तो उस टाइम तक ये जो $3.6 बिलियन के रिजर्व्स हैं, ये मजीद कम से कम $1 बिलियन गिर चुके होंगे। तो इसलिए एक बड़ी ही प्रिकेरियस किस्म की सिचुएशन जो है वो हमारे सामने खड़ी होगी, और हमारे नेगोशिएटर्स को भी इन टफ हालात में आईएमएफ के साथ नेगोशिएट करना पड़ेगा। मेहताब हैदर साहब, 28 सितंबर को पिछले साल डार साहब ने वजीर खजाना का हल्फ लिया था। तो ये जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी का महीना तकरीबन खत्म होने को आ रहा है, ये जो अरसा गुजरा है, आपके ख्याल में जो डार साहब की कोशिश थी कि दोस्त ममालिक से और कुछ मल्टीलैटरल से हम कुछ पैसे ले आएंगे और हम कोई अच्छी नेगोशिएशन, मुज़ाकरात करेंगे आईएमएफ से, और हम मुश्किल जो शराइत हैं नहीं मानेंगे, ये उनकी जो अच्छी नीयत थी उस पे एतबार करें, या हम समझें कि ये ठीक नहीं था उनका फैसला? देखिए, मैं समझता हूं कि अब उनकी नीयत के बारे में तो मैं क्या कमेंट करूं, लेकिन उनकी कोशिश ये थी कि पहले उन्होंने कोशिश की कि आईएमएफ के साथ आईएमएफ को कन्विंस किया जाए आसान शराइत के लिए, इस बुनियाद पर कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में हमें वर्स्ट एक डिजास्टर जो फ्लड्स की सूरत में है उसका सामना करना पड़ा। और उसमें मल्टीलैटरल डोनर्स, जिसमें यूएनडीपी भी शामिल था, ईयू भी शामिल था, वर्ल्ड बैंक और एडीबी, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें उन्होंने कहा जी $30 बिलियन से ज्यादा के पाकिस्तान के लॉसेस हुए, और रिकंस्ट्रक्शन की जो उन्होंने कॉस्ट निकाली वो $16 बिलियन की थी। उस बुनियाद पे कोशिश की गई कि आईएमएफ से आसान शराइत पे बातचीत की जाए, वो आईएमएफ ने नहीं माना। दूसरी कोशिश उनकी ये थी कि हमारे जो बायलैटरल्स है, जिसमें सऊदी अरब, चीन, यूएई और कतर शामिल हैं, हम उनसे ब्रिज फाइनेंसिंग करें और एक स्ट्रेंथ के साथ आईएमएफ के साथ बातचीत करें। उनकी ये स्ट्रेटजी भी जो है वो नाकाम हुई। तो अब एक ऐसी सिचुएशन के करीब आके हम खड़े हो गए हैं कि जहां पे डार साहब की बड़ी मोहब्बत थी
कि वो एक्सचेंज रेट के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन्हें अपनी उससे से पीछे आना पड़ा। और आज आप देखेंगे वो जो मैं फ्लड गेट की बात कर रहा था कि वो पानी जोर से आया और वो उस गेट को तोड़कर जो है वो निकल गया, और इसी वजह से आप देखेंगे आज मैसिव डिप्रिसिएशन हुई। अच्छा, डार साहब की एक और भी थिंकिंग है जो मुझे ज़ाती तौर पे पता है, वो जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर लेवी तो बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वो पेट्रोलियम के ऊपर जीएसटी नहीं लगाना चाहते। अब देखना ये है कि वो इसको किस हद तक जो है वो रेजिस्ट करेंगे।